What is that? Because
Okay. नहीं कर सकता है।
बता दिया प्रेज़ द लॉर्ड कि मैं ईटानगर में रहता हूँ। ईटानगर 0 पॉइंट में अपोजिट KFC का नीचे में हमारा एक सेवा है जो हम यहाँ में करते हैं, और जगह जगह में जाकर मैं ऐसा परमेश्वर का सेवा करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने बहुत लोग सुना भी होगा या देखा भी होगा यूट्यूब में या फेसबुक में, ब्रदर NK पॉल से अब दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा डिलीवरेंस हीलिंग मिनिस्ट्री में एक एवेंजलिज्म मिनिस्ट्री हम लोग करते हैं। हाँ, तो हमारा इंट्रोडक्शन इतना ही है। और सबसे बड़ा बात है, मैं उस दिन ब्रदर को भी नहीं बताया, और सबसे बड़ा बात है मैं एक मुस्लिम बैकग्राउंड से हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनाई दे रहा है सब? हाँ, मैं एक मुस्लिम बैकग्राउंड से हूँ और मैं सेवा करने वाला, अभी मैं 19 ईयर्स हो गया मैं गॉड का काम कर रहा हूँ। और मैं जब यूथ था उसी समय 4 साल 5 साल तक मैंने यूथ में भी सेवा किया, और मेरे द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे यूथ लोगों को भी और उसने बचाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए मैं आप सभी को यही मैं बताना चाहता था कि हम भी एक यूथ से प्रभु का सेवा किया, क्योंकि हम एक जवान के समय में, यूथ के समय में अगर हम परमेश्वर के साथ जाएंगे तो हमारा लिए एक बहुत मतलब ब्लेसिंग का कारण होगा। हाँ, तो इसे क्योंकि मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि मैं लगभग 18 इयर्स, सबसे यंग ना, 17-18 इयर्स में मैंने प्रभु को पाया। और जब से मैंने प्रभु को पाया रियली, तब से मैं प्रभु का ही, यीशु मसीह का ही दीवाना हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और सब कुछ छोड़कर मैं यीशु का पीछे चलने लगा। सब कुछ छोड़कर मैंने यीशु के पीछे चलने लगा। और मेरा टेस्टिमनी तो बहुत ज्यादा है, ये सब कभी दिन आप सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जब मौका देगा तो जरूर मैं आमने सामने आऊंगा, और परमेश्वर आपको बात करने के लिए हमें मौका देंगे। आमीन। तो आइए अभी हम लोग वचन में जाएंगे। वचन में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग देखेंगे इक्लीसियास चैप्टर में। आइए इक्लीसियास चैप्टर 12। क्योंकि जितने जवान लोग, आप लोग ध्यान से सुनिएगा सभी को। इसमें लिखा है कि जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और ये वर्ष आए जिनमें तू ये कहे कि इनमें मेरा मन नहीं लगता। अपनी जवानी के दिनों में तू अपना सृजनहार को याद कर। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने ये वचन में ये क्या कहना चाहता है कि अपने जवानी के दिनों में तू अपने सृजनहार को याद कर, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और ये वर्ष आए जिसमें तू ये ना कहे कि इनमें मेरा मन नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य प्रकाश, चंद्रमा और तारे अंधेरे हो जाए तथा वर्ष के उपरत बदल पूर्ण गिर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन ये हमें क्या कहना चाहता है कि जवानी के दिनों में आप और हम परमेश्वर को याद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में जब आप और हम यंग हैं, जब आप और हम अच्छा समय में, हम गॉड को याद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ तकलीफ के समय में नहीं, तकलीफ आने से पहले हम सब परमेश्वर को याद करना है। इस वचन में कहता है कि तू जवानी के दिनों में तू अपने परमेश्वर को याद कर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हम लोग जवान लोग, मैंने बहुत लोगों को देखा कि जवानी के दिनों में ही ये लोग बुराई में गिर जाता है, बुराई पाप में गिर जाता है। जो आंख से देखा है, यस, आंखों का लालच में गिर जाता है, और शरीर का इच्छा में गिर जाता है। हाँ? और क्या बोलता है, अपना मनमानी, अपना मन में जो आता है वो चीज में गिर जाता है। और ऐसे जगह में जाके जवान लोग गिरता है कि उठने के लिए लायक नहीं रहता है। इसीलिए सोलोमन ने इक्लीसियास में कह रहा है कि तू अपने जवानी के दिनों में तू अपना गॉड को याद कर। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना मन, अपना धन, अपना यस तन मन सब कुछ तू परमेश्वर को दे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तू परमेश्वर को पूरा मन देगा, तू परमेश्वर को तेरे लाइफ को तू देगा, तो गॉड तेरे लाइफ में वो मिरेकल, वो चमत्कार, वो तेरे लाइफ में अद्भुत काम करेगा। यहां तक तेरे जिंदगी में यस, तेरा करियर को गॉड ठीक करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो गॉड चाहता है कि पूरा लाइफ आप और हम गॉड को देना है, 50-50 नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा मन परमेश्वर को देना है। खास करके आप और हम जब जवानी के दिनों में, तब
आप अभी देख रहा होगा ये कोरोना वायरस और बहुत सारे चर्च बंद है, बहुत सारा समस्या आ रहा है। ये तो थोड़ा समय के लिए है। बाइबल कहता है यस ये सब आएंगे, एक समय रहेगा, सब लॉकडाउन हो जाएगा, घर में लोग रहेंगे, शादी ब्याह बंद हो जाएगा। आप मेरा फेसबुक ग्रुप में भी जाके आप इस वीडियो को भी देख सकता है। मैंने एक वीडियो उसमें अपलोड किया था कि सब कुछ होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। और लोग शादी ब्याह नहीं होगा, घर नहीं बनाएगा, काम नहीं करेगा, जो जो मतलब आमोस में लिखा हुआ है, ये सब चीज इन दिनों में हो रहा है। इसीलिए मैं आपको यस एक कोरोना वायरस का सिर्फ नहीं, मैं परमेश्वर का वचन आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आप और हम दुनिया में जिएंगे, आपको और हमारे साथ रहेगा वो है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। ठीक इसीलिए प्रिय भाई बहन, आज जितना भी जवान लोग हैं, अगर आप चाहता है कि मेरे लाइफ में, मेरा करियर में कुछ अच्छा दिन देखना है, अच्छा लाइफ होना है, अच्छा करियर होना है, तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं कि आपका पूरा मन परमेश्वर को दीजिए। गॉड 50-50 नहीं चाहता है, वो 100% चाहता है। आज बहुत सारा मसीही लोग, बहुत सारे जवान लोग, वो 50-50 मन परमेश्वर को देता है। वो थोड़ा समय गॉड का साथ टाइम बिताएगा, थोड़ा समय वो पाप के साथ टाइम बिताएगा, लास्ट में जाके ऐसा जगह में फंस जाता है, ना तो वो गॉड के पास आ सकता है, ना तो वो दुनिया से में भी वो जी सकता है। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको एक अच्छा जिंदगी देना चाहता है। अच्छा जिंदगी यस 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 आपको जीने के लिए देना चाहता है। एक अच्छा लाइफ परमेश्वर आपको देना चाहता है, क्योंकि गॉड आपसे प्रेम करता है। आमीन। आज जितने भी लोग इस जूम मीटिंग के द्वारा ये वीडियो जो देख रहा है, मैं आप सभी को बोल रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, आप परमेश्वर को याद कीजिए। आप देखिए इक्लीसियास चैप्टर 11 वर्स 9, क्योंकि जवान लोग जब जवान रहता है बहुत उछलता है, बहुत कूदता है, बहुत सारा मन में आता है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं यहां चला जाऊंगा, मैं वो वहां में चला जाऊंगा। वो किसी का सुनने मन नहीं होता है। वो अच्छा यस हर एक बुराई जो लोग पसंद नहीं है वही चीज करना चाहता है। जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो काम वो हमेशा करना चाहता है, वो गलती हमेशा करना चाहता है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। चलो इसीलिए बाइबल कहता है कि तू अपनी जवानी के दिनों में तू परमेश्वर को याद कर। आमीन। पढ़िए 9 को, 9 इक्लीसियास चैप्टर 11 वर्स 9 और 10 में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हे याकूब, अपने लड़कपन में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपने मनमानी कर और अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार चल। फिर ये जान ले कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इसका मतलब क्या है? तेरे आंखों की लालची, तेरे घूमने का मन, तेरा यहाँ वहां जाने का मन, ये चीज जहां तक चीज खाने का मन, यहाँ वहां भटकने का मन, तुम यस एंजॉय करो। दुनिया का लोग कहता है हम दुनिया में रह रहा है, हम जवान है, हमें तो एंजॉय करना है, हमें तो बुराई भी करके देखना है, हम तो यस पाप भी करके देखना है। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर कह रहा है यस जवान के समय अगर आप पाप करोगे, एंजॉय करोगे, यही एक एंजॉय आपके लिए एक दिन ये आपके लिए जहर बन जाएगा, ये आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। आप और हम एंजॉयमेंट करना है तो परमेश्वर में आत्मा में करना चाहिए। चलो जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा वो आनंद से भर देगा, जो आनंद दुनिया नहीं दे सकता है। यीशु ने कहा है जो दुनिया ये जो तुम्हें नहीं देता है वो चीज मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। दुनिया का लोग आज आप सुंदर है वो आपके पीछे आएगा, आज आप जवान है, आप हैंडसम है, आपके पास आएंगे। आज यस आपके पास कुछ बोलने के लिए है, कुछ खिलाने के लिए है, कुछ पिलाने के लिए है, लोग आपके पास आएंगे। लेकिन याद रखना, लोगों का प्यार, लोगों का सपोर्ट हर दिन आपके साथ नहीं रहेगा प्रियो, ये थोड़ा समय के लिए। एक दिन लोग आपको, हमें, दुनिया को यस छोड़ के चले जाएंगे। अंत में आपके और मेरे साथ कौन रहेगा? परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम कभी भी खत्म नहीं होता है, परमेश्वर का सपोर्ट कभी खत्म नहीं होता है, परमेश्वर का हेल्प कभी खत्म नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैंने आजकल दुनिया में देखा है लोग परमेश्वर को छोड़कर दुनिया से मोहब्बत करता है, दुनिया का चीजों से मोहब्बत करता है, दुनिया का यस देखने वाला सुंदरता से मोहब्बत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
एक लड़की है तो उसके लिए, यस, एक लड़की है या एक लड़का है तो दुनिया से ज्यादा वो दिल देगा, दुनिया के साथ ज्यादा जिएगा, गॉडली लाइफ नहीं जीता है, एक होली लाइफ नहीं जीता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो छुप छुप के पाप कर लेंगे और परमेश्वर के सामने वो कन्फेस कर लेंगे, छुप छुप के वो गुनाह कर लेंगे और परमेश्वर के सामने रो लेंगे। नहीं प्रियो, ऐसा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, परमेश्वर आपके लाइफ को वो देख रहा है, वो आपके घर में है। आमीन। याद रखना, आप और हम परमेश्वर को छोड़कर आपका और हमारा करियर ठीक नहीं कर सकता है। गॉड के बिना आप और हमारा लाइफ अच्छा नहीं हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपका और हमारे पास विजडम नॉलेज हो सकता है, अच्छा डिग्री हो सकता है, आपका और हमारे पास अच्छा सर्टिफिकेट हो सकता है, अच्छा पढ़ाई लिखाई हो सकता है, लेकिन गॉड का ग्रेस अगर आपके और हमारे ऊपर में नहीं रहेंगे तो आपका और हमारा डिग्री कोई काम नहीं आएंगे, आपका और हमारा नाम कोई काम नहीं आएंगे। प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने कल परसों देखा होगा एक कुश्ती लड़ने वाला, एक कुमार, क्या कुमार था? सुशील कुमार। वो इंडिया का मेडल जीत के आया, एक छोटा सा गलती किया और उसी को लोग जेल में रख दिया है। आज आप नाम कमाओ, कितना भी मेहनत करके, गिरने में आपको टाइम नहीं लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आप अपना नाम कमाने के लिए नहीं, अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, आप गॉड के लिए जियो। एक बार आप उठोगे तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको नीचे नहीं ला सकेगा। सलाम। परमेश्वर का प्रेम ही सबसे आमीन महान है। और यहां में कहता है कि जवानी के दिनों में तू अपना मनमानी कर, लेकिन याद रख गॉड तुझे देख रहा है। मतलब इक्लीसियास में कहने का मतलब यह है कि आप जवान के समय में मनमानी मत करो, जो आपका मन में आ रहा है वो मत करो, जो खाने मन हो रहा है वो मत खाओ, जो देखने मन हो रहा है वो मत देखो। हालेलुया। किसी का नंगाई मत देखो, किसी का गंदा मूवी मत देखो, किसी का बीएफ मूवी मत देखो, किसी का फोटो मत देखो। इक्लीसियास में, यस, लिविटिकस में कहता है दूसरा का नंगा देखना भी पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो गॉड का नजर में बुराई है वो गलती आप मत करो। आमीन। तो परमेश्वर का अनुग्रह, गॉड का ग्रेस आपके ऊपर में रहेगा, गॉड का ब्लेसिंग आपके ऊपर में रहेगा और कोई नहीं सकेगा आपको परमेश्वर का प्रेम से अलग करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां में लिखा है परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। याद रखना, अंत अपने मन से खेद दूर कर और बुराई को अपने शरीर से उतार के फेंक दे, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों स्वर्ण बुगर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जवानी, ये लड़कपन और जवानी ये थोड़ा समय के लिए है, इसलिए अंदर में जो जो बुराई है उसको निकाल कर फेंक दे और परमेश्वर का तू सहारा ले ले। प्रिय भाई बहन, जितने लोग मेरे साथ इस जूम मीटिंग में देख रहा है, मैं देख रहा हूं आपके लाइफ में भी गॉड का, यस, प्यार का जरूरत है। आपका लाइफ में सब कुछ आपने हासिल किया है, लेकिन एक चीज जो आपका लाइफ में नहीं है वो क्या है बोलने से, प्यार। प्रेज़ द लॉर्ड। आप आज प्यार के लिए तड़प रहा है, प्यार को ढूंढ रहा है, जो सही मोहब्बत, जो आपको कोई समझे, कोई आपको मदद करे, कोई आपके साथ रहे, आप अपना तकलीफ को किसी को शेयर कर सके, जो आपको मदद कर सके। आमीन। ऐसे लोगों को आपने आज तक तलाश कर रहा है, क्या आज तक आपने पाया? नहीं पाया। आमीन। कोई नहीं होगा प्रिय भाई बहन यीशु के सिवा। यीशु कहता है जो चीज मैं दूंगा वो दुनिया तुमसे नहीं दे सकता है, जो प्यार मैं तुमसे दूंगा वो दुनिया तुमको नहीं दे सकता है, जो मदद मैं तुमको करूंगा वो दुनिया नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए प्रिय भाई बहन, आप और हम इन दिनों में अपना मन परमेश्वर को देना है, अपना लाइफ परमेश्वर के लिए देना है, खुद जीना है तो गॉड के लिए जीना है। आमीन। खास करके इन दिनों में जो भी कोरोना वायरस, जो भी यस तकलीफ, जो भी समस्या, कोई भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ रहोगे तो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज जो आपको कहना चाहता हूं, आप अपने जवानी के दिनों में लापरवाही मत करो, केयरलेस मत करो। हालेलुया। आपको याद होगा लूक चैप्टर 15 में एक लॉस्ट सोन, यस, खोया हुआ पूरा पुत्र। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता होगा वो बेटा ने क्या किया, पिताजी के घर आता है और पिताजी को कहता है, पिताजी मुझे आपका घर नहीं रहना है, मुझे आपका बात नहीं मानना है, मेरा जितना आधा धन दौलत है, संपत्ति मुझे दे दो। और पिताजी ने उसको आधा धन संपत्ति को उसको दे दिया है, प्रॉपर्टी उसको दे दिया है। और ये बेटा प्रॉपर्टी को लेकर कहां गया है? अच्छा लोगों के पास नहीं गया प्रियो, अच्छा दोस्त के साथ नहीं गया है, वो प्रॉपर्टी लेकर, धन दौलत को लेकर वो खराब लोगों के साथ जाके वो संगति किया है, खराब लोगों के साथ जिया है। जैसे कि कोई आप सोच सकता है जो यस
जैसे कि दारू पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई झगड़ा करता है, जो एडल्ट्री काम करता है, जो गंदा गंदा काम करता है, गंदा बात हमेशा बोलता है, गंदा चीज देखता है, गंदा चीजों में जीता है, ऐसा लोगों के साथ जाके वो अपना रिलेशनशिप को बनाया है, ऐसे लोगों के साथ में जाके वो रिश्ता जीने लगा है। और धीरे धीरे उसका पैसा खत्म हो गया है, धीरे धीरे उसका आइडिया खत्म हो गया है, धीरे धीरे उसका नॉलेज खत्म हो गया है, धीरे धीरे यस उसका ताकत खत्म हो गया है, धीरे धीरे उसका सुंदरता खत्म हो गया है, धीरे धीरे उसका यस फ्रेंड उसको छोड़ के चला गया है, धीरे धीरे अंत में जाकर वो अकेला हो गया है। ये वचन यस इसका कहानी क्यों लिखा है? ताकि आप और हम पढ़ के सीखे, आमीन, कि अच्छा आदमी कैसा बर्बाद होता है। यस एक अच्छा जवान लड़का परमेश्वर के बिना, गॉड का प्यार के बिना कैसे जिंदगी बर्बाद होता है, उसको सीखने के लिए ही इस कहानी को परमेश्वर ने बाइबल में लिखा हुआ है। आप और हम गॉड का प्यार आपको और हमको चाहिए। आप और हम गॉड के साथ रहेंगे तो आपका और हमारा लाइफ में जो जो जरूरत है सब कुछ परमेश्वर देगा, आमीन। और जो चीज गॉड आपको देगा वो दुनिया कभी नहीं दे सकता है। गॉड आपसे प्यार देगा, वो आपका मन में शांति देगा, वो आपका करियर को बनाएगा, क्योंकि बाइबल कहता है आपका चिंता वो परमेश्वर करता है, आमीन। कोई आपका चिंता करे या ना करे, लेकिन याद रखना आपका चिंता परमेश्वर यीशु मसीह करता है। हालेलुया। ये लॉसन बेटा को आप देखो, वो सब कुछ खो के चला गया है, सब कुछ बर्बाद होके चला गया है। अंत में जाके वो काम ढूंढ रहा था, एक जॉब ढूंढ रहा था। आपको पता है क्या उसको अच्छा जॉब मिला? नहीं। क्या जॉब मिला है? किसी का सुअर को चलाने के लिए, देखभाल करने के लिए, याद रखना। लेकिन जिस पिताजी ने उस बेटा को जन्म दिया है, वो बेटा को अपना पिताजी भूला नहीं था, उस बेटी को अपना पिताजी भूला नहीं था। बाइबल बताता है हर दिन शाम और सुबह वो पिताजी रोड में खड़ा होकर जाके देखते रहता था कि मेरा बेटा कब आएगा, कब वो रिपेंट होके मेरे पास आएगा, कब वो बुराई को छोड़ के मेरे पास आएगा। वो इंतजार करता था, हमेशा इंतजार करता था। लेकिन ये बेटा जब सुअर के साथ चला गया, जब वो सुअर के साथ खाने लगा, तब वो रियलाइज हुआ है। वो क्या रियलाइज हुआ है? कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं अपना पिताजी को छोड़ दिया है। आमीन, हालेलुया। याद रखना एक बच्चा का करियर का बारे में सोचने वाला एक पिताजी होता है। अगर आपका हमारा दुनिया का पिताजी हमारा करियर का बारे में नहीं सोच रहा है, अगर वो चिंता नहीं कर रहा है, या माँ पिताजी दुनिया से चला भी गया है, चिंता मत करना। एक स्वर्ग पिताजी है जो आपका हमारा करियर का बारे में, लाइफ का बारे में सोच रहा है। हालेलुया। वो चाहता है कि आप वापस आओ, वो चाहता है कि आप लौट आओ। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहा है। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपका जीवन को बदलना चाहता है, वो आपका लाइफ स्टाइल को बदलना चाहता है। आमीन। आप चाहे मसीही हो, चाहे तो कोई भी चर्च का, उससे कोई मतलब नहीं है कि आज आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा होगा, यस फर्स्ट टाइम आप ऐसा वचन सुन रहा होगा, आपको भी परमेश्वर बोल रहा है कि आप गॉड के पास आओ। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड के पास आओ। क्योंकि कभी कभी याद रखना हमारा आइडिया हमें काम नहीं देता है। आज बहुत सारे लोग स्मार्टफोन यूज करता है, स्मार्टफोन आपको पता होगा, लेकिन याद रखना स्मार्टफोन में जब स्मार्टफोन में मेमोरी फुल हो जाता है प्रियो, वो अपने आप हैंग मारना शुरू हो जाता है। जब स्मार्टफोन भी फुल हो जाएगा, मेमोरी फुल हो जाएगा, वो हैंग मारना शुरू हो जाता है। प्रिय भाई बहन, कभी कभी हमारा ज्यादा सोच विचार, हमारा ज्यादा विजडम नॉलेज, हमारा ज्ञान कभी कभी हमारा लाइफ के लिए, यस हम लोग का लाइफ के लिए हैंग मार के बैठता है। कुछ काम नहीं आता है ना। कभी कभी आपका लाइफ का जो आपका सोच विचार है, कभी कभी वो आपका साथ नहीं देगा। आप ज्यादा सोचोगे तो आपके लिए ज्यादा ही तकलीफ होगा। इसीलिए हम स्मार्ट होने से भी क्या है, लेकिन कभी कभी हम इंसान है, हैंग मारता है। इसीलिए ये कह रहा है तू अपने जवानी के दिनों में अपना सृजनहार को याद कर, क्योंकि आपका और हमारा आइडिया जो हम देखता है वही बोलता है।
जो हम सुनता है वही बोलता है, लेकिन जो परमेश्वर जो नहीं देखा है, जो नहीं तैयार भी नहीं हुआ है, ऐसा चीज परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए तैयार किया है प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको परमेश्वर के पास लौट के आना है। हालेलुया। गॉड ही होगा जो आपका और हमारा करियर को ठीक कर सकता है। गॉड ही होगा आपका और हमारा हृदय को प्यार से भर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखना, आजकल लोग कहता है, आजकल लोग कहता है कि इंटरनेट जमाना है, इंटरनेट जमाना है, दुनिया में रहना है तो थोड़ा पाप कर लेना है, इंटरनेट में रहना है। क्या बोलता है, दुनिया में रहना तो कुछ गलती करना है। क्या है, कैसे पूरा होली बनेगा, कैसे सच्चाई बनेगा, कुछ ना कुछ तो पाप करना है, कुछ ना कुछ तो झूठ बोलना है। सुनो, छोटा झूठ बड़ा झूठ ऐसा कोई नहीं है, पाप पापी है, और बाइबल कहता है पाप का फल मृत्यु ही है। सुनो, कुछ जवान लोग कहता है अरे आजकल हम इसको विश्वास नहीं करता है। इंटरनेट जमाना है। याद रखना प्रिय भाई बहन, इंटरनेट भी बिना इलेक्ट्रिसिटी से वो यूज नहीं होता है। मैं लास्ट एक बात बोल के मैं खत्म करने जा रहा हूं आप सबके लिए। ध्यान से सुनिए, जब मोबाइल बनाने वाला ने उसके पीछे में एक केबल छोड़ दिया है, लैपटॉप बनाने वालों ने उसके पीछे में एक चार्जर को छोड़ दिया है, टीवी बनाने वालों ने उसके पीछे में एक केबल छोड़ दिया है, फ्रिज बनाने वालों ने उसके पीछे एक केबल छोड़ दिया है। जानता है, हर एक इलेक्ट्रिशियन चीज जो भी बनाया है उसके पीछे में एक केबल छोड़ दिया है। क्यों केबल छोड़ दिया है? चाहे तो वो चाइनीज हो, चाहे तो इंडियन हो, चाहे तो कोई भी कंट्री का हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज बना रहा है उसके पीछे एक केबल छोड़ रहा है। वो केबल छोड़ने का मतलब क्या है? वो सामान आपका घर में अगर टीवी है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, अगर आपके घर में लाइट नहीं है तो ये सब आपके लिए बेकार हो जाएगा। आपके घर में सब कुछ ठीक ठाक है, आप ज्ञानी है, लेकिन आपके घर में लाइट नहीं है तो ये बेकार हो जाएगा। समझ में रहा है? इसी तरह आप और हमारा जिंदगी भी ऐसा है प्रियो। हम जितना भी महान क्यों ना हो, हमारा पीछे कमजोर छोड़ दिया है, कमजोर छोड़ दिया। वो क्या कमजोरी है बोलने से? आप और हम लाइफ में गॉड के बिना आप और हम कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। आमीन। चाहे हम डॉक्टर हो, चाहे तो हम इंजीनियर हो, चाहे तो हम जितना भी बड़ा ऑफिसर हो, आप और हमारा लाइफ गॉड के बिना कुछ नहीं है। आमीन। याद रखना, आईफोन कितना लाख लाख दाम का होता है, लैपटॉप अगर लाइट नहीं रहेगा तो ये धीरे धीरे वो स्विच ऑफ हो जाता है। मोबाइल जब लाइट नहीं होगा वो स्विच ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं, एसी जब लाइट नहीं होगा वो बेकार हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। मैं लास्ट टाइम एक बार छत्तीसगढ़ रायपुर में मेरा एक प्रोग्राम था। मैंने रायपुर से थोड़ा कोई अंदर में मैंने गया, जिस घर में मुझे ठहरने दिया उस घर में एसी था, कूलर था, फैन था, लेकिन कुछ होने का वजह से, कुछ तकलीफ होने का वजह से उधर में एक दिन लाइट नहीं आया। और जब लाइट नहीं आने का कारण वहां का लोग, यहाँ तक मैं भी गरम से इतना आधा मरा था कि उपाय नहीं था। तब पवित्र आत्मा ने मुझे बात किया है, ये एसी, ये फ्रिज, ये कूलर बिना लाइट के बिना वो बेकार है, मीनिंगलेस है और यूजलेस है। आमीन। आप और हम भी ऐसा है, जीसस के बिना आप और हमारा लाइफ में हम कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए जो भी लाइफ में करता है, करने से पहले गॉड को पूछो, अपना लाइफ गॉड के हाथ में समर्पण करो। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को अभी देख रहा हूँ, यूथ लोग जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, आप दुनिया के लिए बहुत परफेक्ट है, आप दुनिया के लिए बहुत टैलेंट है, लेकिन आप अपने सोच विचार में आप स्विच ऑफ होके बैठा हुआ है, आप उस लैपटॉप का जैसा ऑफ होके बैठा हुआ है, आप उस मोबाइल का जैसा ऑफ होके बैठा हुआ है। आपका जीवन में मैं देख रहा हूं एक अंधेरा छाया हुआ है। आप एक अच्छा विश्वासी है, लेकिन कनेक्शन सही नहीं होने का वजह से अभी तक आपका लाइफ में आप दुख से भरा हुआ है। हालेलुया। यीशु ने कहा जगत का ज्योति मैं हूं। जॉन चैप्टर 8:12 में कहा मैं जगत का ज्योति मैं हूं। अगर कोई अंधकार में है तो आओ, मेरे साथ कनेक्शन करो तो तुम्हें जीवन का ज्योति मिलेगा। जैसा वो लूक चैप्टर 15 का बेटा घर में लौट आया और पिताजी ने सब कुछ उसे दिया। प्रिय भाई बहन,
आज आप कहां भी हो, कहीं में भी हो, कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना किया हो, कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किया हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यस, अगर आज आप रिपेंट होना चाहता है, अगर आज आप चाहते हैं रियली मैं अपना पिताजी परमेश्वर के पास वापस जाऊंगा, तो मैं आपको वो चीज कहना चाहता हूं जो आपका लाइफ में खो गया है, जो चीज ब्लेसिंग आपने खो दिया है, उससे बढ़कर परमेश्वर आपको डबल ब्लेसिंग आज देने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड का ग्रेस आपके ऊपर में आने जा रहा है, परमेश्वर आपका रास्ता को खोलने जा रहा है, परमेश्वर का एनॉइंटिंग आपके ऊपर में आने जा रहा है। ये प्रोफेटिक वर्ड आप सबके लिए है, आमीन। आज अपना परमेश्वर को पूरा मन दो, हालेलुया। दुनिया का माया जाल से बच के रहो, दुनिया का यस फ्रेंड से बच के रहो। बाइबल कहता है दुनिया में बहुत सारा रास्ता तो है, लेकिन बहुत सारा रास्ता तो है, लेकिन एक ही रास्ता है जो आपको लाइफ देगा, उस रास्ता का नाम ओनली जीसस क्राइस्ट है, आमीन। दुनिया में बहुत सारा फ्रेंड तो आपको मिलेगा, आपको आधा रास्ता में छोड़ के चला जाएगा, जैसे ट्रेन में जाने से या जब हम सफर में जाता है अपना स्टेशन आएगा, वो उतर के चला जाएगा और आपको अकेला छोड़ के चला जाएगा, हालेलुया। दुनिया का रीति रिवाज ऐसा ही है कि वो आपको अकेला छोड़ के जाएगा, आपके 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 लिए उसका कोई फिक्र नहीं होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन आपका फिक्र करने वाला सिर्फ गॉड है, यीशु मसीह है, आमीन। आपने जोसेफ का कहानी सुना होगा, जोसेफ को अपना खून का भाई भैया, खून का रिश्तेदार, एक ही माँ एक पिताजी, जिस यस घर से उसने जन्म लिया है, अपना भाई भैया 12 लोग उसको दूसरा के हाथ में बेच रहा था, उसको कुआं में डाल रहा था। चलो जब अपना घर का ही लोग इतना विरोधी निकालता है प्रिय भाई बहन, तो बाहर का लोग आपको कैसे साथ देगा, हालेलुया। जब घर का अपना खून ही आपको नहीं समझता है, तो बाहर के लोग आपको 100% कैसे मदद करेगा। ये झूठ है, 100% अगर आपको मदद करेगा केवल जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, आमीन। जोसेफ को भेज दिया, याद रखना, जोसेफ को भेज दिया, हालेलुया। जोसेफ जेल में गया है, भाई भैया ने सोच रहा था मैंने गलत कर रहा है, लेकिन याद रखना यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का ग्रेस जोसेफ के ऊपर था, इसीलिए जोसेफ क्या हो गया बोलने से वो अपना एम वो सक्सेस हो गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो अपना एम उसका सक्सेस हो गया है, हालेलुया। वो आखिरकार गवर्नर बन गया है। याद रखना डेविड कहता है मैं माँ का पेट में पाप के साथ आया हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे खून में पाप है, मैं देखने में बोलने में मैं पापी हूँ, फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर आया, जब मेरे ऊपर में एनॉइंटिंग आया, उस एनॉइंटिंग के द्वारा परमेश्वर ने मुझे किंग का सीट में मुझे लेके गया है, आमीन। बोलो जोर से, हालेलुया। परमेश्वर का एक एनॉइंटिंग आपके लिए काफी है, परमेश्वर का एक ब्लेसिंग आपके लिए काफी है, हालेलुया। सब लोग आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। क्या आज आप जोसेफ का जैसा है? क्या आज आप एस्तेर रानी जैसा है कि सब लोग आपको छोड़ दिया है, दुनिया में आप एक अनाथ जैसा है, सब कुछ होकर भी आप अनाथ है, आप कमजोर है, आप निराशा है, आप चिंता में है? यस, अगर आप ऐसा है तो यीशु मसीह आप मेरे द्वारा आज आपको बातें कर रहा है। भाई और बहन, कब तक छुप छुप के ऐसा रोते रहोगे? कब तक यस आंसू बहाते रहोगे? कब तक यस हालेलुया शैतान को अपना लाइफ में आने दोगे? परमेश्वर चाहता है थोड़ा दिन का जिंदगी है, पूरा लाइफ आप गॉड को दे दो। परमेश्वर आपका हर अपराधों को क्षमा करना चाहता है, वो आपका लाइफ में आना चाहता है सिस्टर। परमेश्वर का ब्लेसिंग आपका जीवन में आना चाहता है, और मैं देख रहा हूं गॉड आपके लिए वेटिंग कर रहा है। यस बहन, आपके लिए वेटिंग कर रहा है। यस, आपका ब्लेसिंग ऑन द वे में है। मैं देख रहा हूं आपका पढ़ाई लिखाई खत्म होते हुए आप एक अच्छा जॉब पाने जा रहा है। पवित्र आत्मा आपके लाइफ में वो मदद करने जा रहा है। आप जहां कहीं भी पाप पे गिर के बैठा है, उस जगह से आप उठने जा रहा है। गॉड का ग्रेस आपके लाइफ में आ रहा है। सब प्रार्थना करो, प्रेज़ द लॉर्ड, सब प्रार्थना कीजिए, सब मिलके प्रार्थना कीजिए। अगर आप मेरे आवाज सुन रहा है तो आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपका हर अपराधों को क्षमा देने जा रहा है। ओ सिस्टर, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, आपका जीवन बदलने जा रहा है। वो आपका ट्यूमर गॉड आपको चंगाई देने जा रहा है। आपका चेस्ट का जो प्रॉब्लम है गॉड उसको हीलिंग करने जा रहा है।
आपका घर में आपका जो पिताजी का प्रॉब्लम है, यस माँ पिताजी का जो प्रॉब्लम है, गॉड उसे दूर करने जा रहा है। आपका भाई बहन का आपस में जो भी अशांति है, यीशु मसीह उसको ठीक करने जा रहा है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक हो रहा है, एनर्जिंग हो रहा है। आपको परमेश्वर क्षमा दे रहा है, पवित्र आत्मा आपको माफ कर रहा है, परमेश्वर दया कर रहा है आपको। मैं देख रहा हूँ हम खुशी के साथ टेस्टिमनी देने आ रहा है। बहुत जल्दी आप हमारे साथ मिलने जा रहा है, बहुत जल्दी आप एक टेस्टिमनी भेजने जा रहा है। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ इन दिनों में गॉड आपको फाइनेंशियल का ब्लेसिंग देने जा रहा है। ओ हालेलुया, कुछ नया रास्ता आपको खोलने जा रहा है। आपके लाइफ पार्टनर को परमेश्वर तैयार कर रहा है। सिस्टर ब्रदर, गॉड आपको आमीन हालेलुया वो करने जा रहा है जो परमेश्वर आपके लिए सोच के रखा है। कोई भी परमेश्वर का प्रेम से आपको अलग नहीं कर पाएगा, कोई भी आपको कमजोर नहीं बना पाएगा। आप मजबूत होने जा रहा है, आप आत्मा से भरने जा रहा है, आप परमेश्वर का प्रेम से भरने जा रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो। आज जो आपको पॉकेट मनी दे रहा है, जो आपको हेल्प कर रहा है, उन लोगों को आप मदद करने जा रहा है। आपके पास अपना घर होने जा रहा है, आपके पास अपना जमीन होने जा रहा है, आप एक अच्छे जॉब पाने जा रहा है, वो आपका पढ़ाई आप बहुत अच्छा मार्क के साथ कंप्लीट करने जा रहा है। कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। कोई भी आज जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप हॉस्टल से देख रहा होगा, आप घर से देख रहा होगा, आप पीसी से देख रहा होगा, आप अपने रूम से देख रहा होगा, पवित्र आत्मा का उपस्थिति इसी वक्त आपके रूम में आ रहा है। ओ रब हालेलुया। पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम ही काफी है प्रभु, तेरा प्रेम ही काफी है प्रभु। इनका हर एक अपराधों को क्षमा दे दे प्रभु, इन्हें माफ कर परमेश्वर, दया कर इस बेटी को, इस बेटा को परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, तूने माफ किया इसके लिए धन्यवाद, तूने वचन से सभी को बातें किया उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। जो रोआ है प्रभु उन आंसुओं को दे, जो अभी भी रो रहा है प्रभु इस वीडियो के द्वारा प्रभु, इन आंसू को दिखा प्रभु दे। तूने कहा आज तुम अगर रो रहा है तो तुम जल्दी हंसोगे। जॉन चैप्टर 16 वर्स 20 में तूने कहा अगर तुम रो रहा है तो तुम एक दिन हंसोगे। आप हंसने जा रहा है सिस्टर, ये आंसू खुशी का आंसू बनने जा रहा है। आपके घर में एक नया ब्लेसिंग आने जा रहा है, आपका परिवार में फैमिली लाइफ में कुछ नया ब्लेसिंग आने जा रहा है। रिसीव करो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। जो लोग इस वर्ड को रिसीव कर रहे हैं प्रभु उन्हें आशीष दे। जैसा लॉर्डसन घर में वापस आया, पिताजी ने सब कुछ दिया है, इस बेटा बेटी को भी रिपेंट होने के लिए, तेरे पास आने के लिए, हर एक अपराधों को छोड़ सकने के लिए तू अनुग्रह कर, तेरे ग्रेस, तेरा दया चाहिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। थैंक यू हमारा जेसिका सिस्टर और ब्रदर। हाँ, आप लोग अभी बोलिए प्रेज़ गॉड। थैंक यू, आपने वचन सुन दिया, आज हमें इनवाइट किया। हाँ, कोई अगर आप प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग उसका कॉन्टेक्ट नंबर लेके भी व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि हमें 10 मिनट सिर्फ है बोला था। फिर भी अगर आप लोग हमारे जेसिका सिस्टर आप कुछ कुछ बोलिए ना। क्या बोला? प्रेज़ गॉड। हाँ हाँ, कोई कुछ बोलने के लिए है, कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप बता सकता है। हाँ हाँ, नहीं तो जेसिका सिस्टर आप कुछ कुछ बोलो और आप लोग प्रार्थना करो ना।
जी 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 जी। आओ, मेरा यहाँ में बहुत लोग है, मेरे घर में कुछ कुछ लोग फास्टिंग भी बैठ रहा है। हाँ देखिए, बहुत हो जाएगा, कोई विषय नहीं। वैसे ही। अभी तो आवाज सुना नहीं, ऐसे बोला।